हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे इस चैनल पे आप सबों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं मुक्ता शर्मा आज बात करने वाली हूँ एक यूनिक टॉपिक जो कि वेरी सरप्राइजिंग है, और वो टॉपिक है स्लीप बैंकिंग। अब तक हमने किस बैंकिंग की बात सुनी थी? मनी बैंकिंग। बैंक मीन्स मनी, बैंक मीन्स जहाँ पर हम मनी डिपॉजिट करते हैं और जब ज़रूरत का टाइम है तो हम उसमें से विड्रॉ करके उसका यूज़ करते हैं। तो ये था बैंक, बैंकिंग एंड बैंक। बट आज मैं बात करने वाली हूँ स्लीप बैंकिंग की। तो है ना ये सरप्राइजिंग कि कैसे हम स्लीप को बैंक में जमा कर लेंगे और जब हमें ज़रूरत होगा तो उस नींद को वहाँ से लेके हम अपने एग्जॉस्शन को हटाने के लिए, अपनी थकान को मिटाने के लिए और अपने फ्रेश होने के लिए, अपने बेहतर प्रदर्शन के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यही है स्लीप बैंकिंग। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रात में 7 से 8 घंटे की नींद लेना हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक है और यही हम करते हैं, यही होना चाहिए। लेकिन क्या ये आज के दौर में, आज के मॉडर्न एरा में क्या ये संभव है? आप कहिएगा हाँ संभव है, रात तो सोने के लिए ही बनता है। बिल्कुल करेक्ट। बट क्या ये सबके लिए संभव है? जैसे कि हम शिफ्ट ड्यूटी करते हैं, शिफ्ट ड्यूटीज़ वाले पर्सन के लिए क्या रात में सोना संभव है जब उनकी नाइट शिफ्ट हो? नहीं। आजकल लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं जो कि दूसरे कंट्री का होता है, जहाँ यहाँ दिन होता है तो वहाँ रात, और वहाँ रात होती है तो यहाँ पे दिन। तो हमें तो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना होता है, तो क्या है, हमें पूरी रात काम करना पड़ता है। तो फिर अगेन वही हो गया ना, 7 से 8 घंटे की नींद आप कैसे लेंगे? नहीं ले सकते ना। तो दूसरी बात हो गई, जब हम ट्रैवल पे जाते हैं, कहीं 4-5 दिनों के लिए ट्रैवल अपना एंजॉय करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे कभी सवारी मिली नहीं मिली, कहीं पैदल चलना है, कहीं दूसरी सवारी लेनी है, प्रॉपर नींद नहीं हो पाती है। कभी 4 बजे जग जाना है बिकॉज हमें जल्दी सवारी लेके हमें वहाँ पहुँचना होता है। तो तब भी ये मुश्किलें आती है कि हम प्रॉपर नींद रात में 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद नहीं ले सकते हैं। और एक और सिनेरियो ले लेते हैं, जैसे कि आपका मैरिज फंक्शन सेलिब्रेट करने वाले हैं, आपके घर में फंक्शन सेलिब्रेट होने वाला है। तो क्या होता है कि शादी से 1 दिन पहले, शादी के दिन और शादी के 2-3 दिन बाद तक, जब तक हमारे यहाँ गेस्ट रहते हैं और जब तक ये फंक्शन सेलिब्रेट होते रहता है, जो घर वाले लोग हैं, जो ऑनर हैं और जो सेलिब्रेट करने वाले होते हैं, वो सो नहीं सकते हैं प्रॉपर 7 से 8 घंटे की नींद, और वो भी रात में। तो उसी टाइम के लिए ये बना है स्लीप बैंकिंग। तो कैसे हम बैंकिंग में स्लीप डिपॉजिट करवाएंगे और कैसे हम उसको यूटिलाइज करेंगे, तो आइए जानते हैं इसी के बारे में। तो एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है वॉल्टर रीड, नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर द्वारा कराए गए शोध में पाया गया है कि जो लोग अनुमानित नींद की कमी की अवधि के पहले हर दिन 1 घंटे की ज़्यादा नींद ले लेते हैं तो वे अपने काम के लिए बेहतर प्रदर्शन करते हैं। ये 2009 में हमारे सैनिकों की थकान को दूर करने के लिए, थकान को कम करने के लिए रणनीति के तौर पर इसे परखा गया। कब? 2009 में, और जिसके परिणाम काफ़ी सकारात्मक आए हैं। तो एक साइंटिस्ट है, न्यूरोबायोलॉजिस्ट, उनका नाम है एलिसन ब्रैगर। तो एलिसन ब्रैगर का कहना है कि बेशक अच्छी नींद की स्वच्छता बनाए रखना, जिसमें प्रत्येक रात 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है और हम सभी के लिए ज़रूरी है। लेकिन जब आप परेशानी में हो, जैसा कि मैंने सिनेरियो दिया, सिचुएशन दिया आपको, इन सब सिचुएशन में हो और इस वजह से आप पर्याप्त नींद नहीं ले पा रहे हों,
तो स्लीप बैंकिंग ऐसे समय में आपके लिए कारगर साबित हो सकती है। तो हम क्या करेंगे स्लीप बैंकिंग में, स्लीप डिपॉजिट करने के लिए? तो हम हर रोज़ 1 घंटा ज़्यादा नींद लेंगे। जैसे हमें पता है कि 4-5 दिन तक हम पूरी नींद नहीं ले पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, जितना हमें नींद चाहिए उससे 1 घंटा ज़्यादा नींद लेना स्टार्ट कर देंगे। और नींद की कमी की अवधि से पहले 1 घंटे ज़्यादा नींद लेने से हम बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। हमारे शरीर की तनाव कम हो सकती है और नींद की कमी से जो हमारी क्षमता प्रभावित होती है उससे हम निजात पा सकते हैं। तो इसके लिए हम 1 घंटा ज़्यादा सोना शुरू कर देंगे और ये धीरे धीरे हमारे स्लीप बैंकिंग में जमा होता रहेगा। तो हमारा बॉडी रोज़ रिवायर होता रहेगा, हमारा बॉडी रोज़ रिफाइन होता रहेगा और हमारी थकावट रोज़ दूर होती रहेगी। हमें कोई भी थकावट महसूस नहीं होगा, हम तनाव मुक्त रहेंगे। और जब हम तनाव मुक्त रहेंगे, थकावट नहीं होगा, हमारी नींद से ज़्यादा हम नींद ले रहे हैं, तो हमारा बॉडी प्रिपेयर्ड हो जाएगा। किसके लिए? तो जो आने वाले तनाव के दिन हैं उससे कोप अप करने के लिए, उस सिचुएशन से कोप अप करने के लिए और उस सिचुएशन में प्रोएक्टिव होकर हमारा बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए। है ना ये अमेजिंग? तो इसके लिए हम थोड़ा सा मेडिटेशन का भी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा हम योगा की प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ा हम सकारात्मक रहने की प्रैक्टिस करेंगे। क्या होता है सकारात्मक रहना? तो हम पॉजिटिव रहेंगे, हमें निगेटिव अप्रोच पे नहीं ध्यान देंगे। जैसे कि हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आता है, तो आप जानते हैं यदि प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। प्रॉब्लम आ गया तो उसका सॉल्यूशन है। हो सकता है हमें देर सवेर वो सॉल्यूशन मिले, लेकिन सॉल्यूशन तो अवेलेबल होता है। हमें ढूंढने की देर है, हमें परफेक्ट लोगों की देर है जो हमें सही सॉल्यूशन तक पहुंचाए, जो हमें उस सॉल्यूशन तक पहुंचाने में हमारी मदद करे। और ये कौन होते हैं? ये हमारे नियर एंड डियर वंस होते हैं। तो मैं अपने लाइफ से ये सीखी हूँ कि अपने नियर एंड डियर वंस से कभी भी कट ऑफ होकर नहीं रहना चाहिए। हमें उनसे मिलना है, हमें उनसे जुलना है, हमें उनसे जुड़ना है, हमें उनसे जुड़े रहना है, जिसको हम कहते हैं स्टे कनेक्टेड। कैसे रहेंगे हम? तो हम उनसे बात करते रहेंगे, बीच बीच में उनका हाल चाल पूछते रहेंगे, उनके बारे में जानते रहेंगे। कभी कभी क्या होता है कि अपने लोग भी अपनी परेशानी हमसे नहीं शेयर करना चाहते हैं। क्यों? बहुत सारे कारण हैं। वो सोचते हैं कि या तो वो हमें सोचेंगे हमारे बारे में कि अरे ये परेशानी है उनको, दूसरी कि वो क्या सोचेंगे, उनको खुद ही परेशानी होती है, हम क्यों बताएं उनको अपनी परेशानी, है ना। तीसरी बात है कि वो लेजीनेस फील करते हैं कि अरे नहीं हम नहीं बताएंगे, छोड़ो ना, हो जाएगा। तो नहीं, मेरा ये मानना है, मेरा ये सोचना है कि जब आप अपनी परेशानी अपने लोगों से शेयर करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं निदान हो जाता है। जैसा कि मैंने कहा, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन आपके पास नहीं हो सकता है, दूसरे अनुभवी व्यक्ति हैं, दूसरे हमारे रिलेटिव है, उनके पास होगा सॉल्यूशन। क्योंकि एक व्यक्ति हर एक एरिया का एक्सपर्ट नहीं हो सकता। एक व्यक्ति एक ही एरिया में एक्सपर्टीज होती है उनकी। दूसरे हमारे जो रिलेटिव हैं उनको दूसरे एरिया की एक्सपर्टीज है, तीसरे जो हैं उनको तीसरे एरिया की एक्सपर्टीज है, और हमारा लाइफ तो वेरियस एक्सपर्टीज पे डिपेंड है ना। तो हम अपने से जुड़े रहेंगे, अपने से जुड़े रहने से हमें सॉल्यूशन मिलेगा और सॉल्यूशन मिलने से हम खुश रहेंगे, और खुश रहेंगे तो हमें अच्छी नींद आएगी, अच्छी नींद आएगी तो हमारी नींद जो है वो स्लीप बैंकिंग में जाके जमा हो जाएगी, और जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम वहाँ से विड्रॉ करेंगे। जैसे कि मनी, डिपॉजिटेड मनी, हम उसको विड्रॉ कर लेते हैं, और जब हमें काम आता है, जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उसका यूटिलाइज कर लेते हैं। है ना ये अमेजिंग थिंग। तो आजकल इस पे रिसर्च भी आया है, इस पे काम भी हो रहा है। जैसा कि मैंने कहा 2009 में ही इस पे काम स्टार्ट हो गया, और हमारे सैनिकों के लिए भी
ये बहुत अच्छा कारगर तरीका है कि वो 24 घंटा, 36 घंटा, 48 घंटा तक काम करते रहते हैं, है ना। तो वो कैसे अपनी थकावट को दूर करें और कैसे अपने स्लीप बैंक में नींद को जमा कर लें, ताकि उस टाइम में जब उनको 24 घंटा, 36 घंटा और 48 घंटा काम करना पड़ता है, तब वो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये हमारे डॉक्टर के लिए भी लागू होता है, ये हमारे मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले भाइयों एवं बहनों के लिए भी यूटिलाइजिंग होता है, ये हमारी माताओं एवं बहनों के लिए भी यूटिलाइज होगा, ये हमारे लिए यूटिलाइज होगा, शिफ्ट ड्यूटीज़ करने वाले लोगों के लिए, भाइयों के लिए ये उपयोग में आएगा। और ओवरऑल ये एक ऐसा तरीका है कि हम इसको थोड़े टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम सोचेंगे कि नहीं, इसको हम ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ करेंगे, नहीं, तब तो हमारा स्लीप पैटर्न ही, स्लीप साइकिल ही गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, इसको हम 4-5 दिन के नींद के कोपअप करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि हम शिफ्ट ड्यूटी 2-4 दिनों की नाइट शिफ्ट है, तो उसके लिए हम 2-3 दिन पहले 1 घंटा ज़्यादा नींद ले लेंगे और वो नींद हमारे स्लीप बैंक में जमा होगा। एक्चुअली स्लीप बैंक में जमा होने का मतलब ये है कि हम पूरा रिलैक्स रहेंगे, हम एग्जॉस्टेड फील नहीं करते रहेंगे। तो जिस टाइम पे हमें नींद नहीं पूरी होगी, उस टाइम पे हम बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। तो इसका टेक अवे यही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब for more such informational content. Thank you all.